जय हिंद। आज डेली यूज सेंटेंस सीखेंगे। जो इंग्लिश स्पीकिंग में डेली यूज करने वाले सेंटेंस हैं, जो रोजाना जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको सीखते हैं। और बिल्कुल आसान प्रक्रिया है, आसान है। धीरे धीरे सीखेंगे तो इंग्लिश बोलने की अभ्यास और ज्यादा हो जाएगा, प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। आइए शुरू करें। ध्यान दें इन पे। आज बहुत ही गर्मी है। आज बहुत गर्मी है, तो यहाँ सब्जेक्ट है इट। क्योंकि मौसम और समय के लिए इट का प्रयोग होता है, वहां कोई सब्जेक्ट अलग से नहीं होता है, तो वहां सब्जेक्ट को इट माना जाता है। तो इट से स्टार्ट करते हैं, मौसम के लिए या समय के लिए। तो इसका हो जाएगा आज बहुत ही गर्मी है। इसका होगा इट इज वेरी हॉट टुडे। इट इज वेरी हॉट टुडे। ठीक है। इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत ही गर्मी है। छोटा सेंटेंस है, बहुत आसान से हो जाएगा। अगला सेंटेंस भी ऐसा ही है, जो बहुत आसानी से बना सकते हैं आप लोग। खिड़की और दरवाजे खोल दो। तो यहाँ भी सब्जेक्ट जो है, जिसको बोला जा रहा है खिड़की और दरवाजे, वो यू है, लेकिन यू हिडन है, छुपा हुआ है। तो यहाँ यू नहीं लिखेंगे, यहाँ वर्ब से स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस जो है वहां पे वर्ब का यूज कर सकते हैं शुरू में। तो यहाँ हो जाएगा ओपन डोर्स एंड। ओपन द डोर्स एंड विंडोज। ओपन द डोर्स एंड विंडोज, खिड़की और दरवाजे खोल दो। पंखा चालू कर दो। इसका होगा टर्न द फैन ऑन। टर्न द फैन ऑन। पंखा चालू कर दो। स्टार्ट करने का होता है टर्न ऑन, ठीक है ना, इसलिए यहां आया है टर्न द फैन ऑन। पंखा चालू कर दो। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो हम डेली यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से सीखिए और आपके समझ में आ रहा होगा। बड़े सेंटेंस नहीं है, ऐसे ही धीमे धीमे सीखेंगे तो इंग्लिश लिखना और बोलना समझ में आएगा। एक गिलास ठंडा पानी लाओ। यहाँ जिसको बोला जा रहा है वो सामने है, यू है, तो ये भी वर्ब से ही स्टार्ट होगा। तो लाना की इंग्लिश है, वर्ब का है, लाना है जो वर्ब है, इसका होगा ब्रिंग। ब्रिंग एक गिलास ठंडा पानी। अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। अपने मित्र को अंदर बुला लो। ये भी सही है। कॉल यू फ्रेंड इनसाइड। इनसाइड मतलब अंदर को। कॉल योर फ्रेंड इनसाइड, अपने मित्र को अंदर बुला लो। अगला सेंटेंस करते हैं। एक या दो दिन में वर्षा होने वाली है। वर्षा है, मौसम है, इसके लिए इट का प्रयोग होगा। इट इज
अबाउट टू रेन, होने वाली है, वाली के लिए अबाउट टू का प्रयोग होता है, ठीक है। इट इज अबाउट टू रेन विद इन 1 or 2 days। 1 or 2 days। विद इन क्यों आया है इसमें? विद इन इसलिए आया है कि 1 या 2 दिन का समय है, उसके समय के अंदर अंदर ही वर्षा हो जाएगी। अगर कोई कार्य निश्चित समय के अंदर होता है, उसी समय के अंदर अंदर होता है, तो वहां विद इन का प्रयोग होता है, ठीक है। सो इसलिए हमने विद इन का यूज किया है। इट इज अबाउट टू विद इन 1 or 2 days। 1 या 2 दिन में। अबाउट टू रेन भी होगा यहाँ। अबाउट टू रेन, इट इज अबाउट टू रेन विद इन 1 or 2 days। 1 या 2 दिन में वर्षा होने वाली है। अगला सेंटेंस बनाएंगे, जब बाहर निकलो तो छाता लेना मत भूलना। ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल बन जाएगा। कोशिश करते हैं। चलिए बनाते हैं इसको। अभी साफ दिख रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, जब बाहर निकलो तो छाता लेना मत भूलना। मत भूलना, डोंट फॉरगेट। यहां होगा डोंट फॉरगेट टू टेक अम्ब्रेला। छाता को अम्ब्रेला कहते हैं। while going out। डोंट फॉरगेट टू टेक द अम्ब्रेला while गोइंग आउट। वाइड होता है जब, जब के, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू टेक द अम्ब्रेला while गोइंग आउट। जब बाहर निकलो तो छाता लेना मत भूलना। डोंट फॉरगेट, देखिए ये वर्ड आया है, मत भूलना। यहाँ नेगेटिव है, डोंट फॉरगेट आया है, ठीक है। कार गैरेज में लगा दो, इसको रखेंगे पार्क द कार इन द गैरेज। इन द गैरेज, ओके। पार्क द कार इन द गैरेज। लगा दो का इंग्लिश लिखा है पार्क, ठीक है। गाड़ी वाड़ी कहीं लगाते हैं, रखते हैं, खड़ी करते हैं, तो वहां के लिए वर्ड आता है पार्किंग या पार्क, मीन्स लगाना, दैट वहां रखना, खड़ी करना। इन द सेम वे अगला सेंटेंस और है, नींबू पानी लेना मत भूलना। मत भूलना, देखिए मत भूलना यहाँ किया था, ऐसे ही होगा, डोंट फॉरगेट टू टेक। नींबू पानी को बोलेंगे लेमन वाटर। डोंट फॉरगेट टू टेक लेमन वाटर। नींबू नींबू पानी लेना मत भूलना। आसान से सेंटेंसेस है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बन जाएंगे। हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। वी ought to help others। ought to का यहां प्रयोग होता है, चाहिए मतलब ought to, ठीक है। वी ought to help others। हमें दूसरों की सहायता करना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही सेंटेंस है, छोटे छोटे हैं, आप लिख सकते हैं, नोट कर रहे हैं, आपके काम आएंगे।
स्वयं पर भरोसा और कड़ी सफलता के लिए और कड़ी मेहनत सफलता के लिए जरूरी है। तो क्या जरूरी है? स्वयं पर भरोसा, स्वयं पर भरोसा, एक तो ये जरूरी है, और कड़ी मेहनत। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क आर necessary for success. Self-confidence and hard work are necessary for success. कभी किसी का अपमान मत करो। तो यहां लिखा कभी और मत, इसका यहां डू नॉट की जगह होगा नेवर। नेवर माने कभी मत या कभी नहीं। नेवर एक वर्ड है, नेवर मीन्स कभी नहीं, उसका यूज करते हैं। कभी किसी का अपमान न मत करो, नेवर इंसल्ट एनीवन। नेवर इंसल्ट एनीवन, कभी किसी का अपमान मत करो। अपने और आसपास की, अपने घर और आसपास की सफाई रखो, ये भी ऐसा ही है। अपने घर और आसपास की सफाई रखो, ये वाला सेंटेंस भी आसान है, बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। अपने घर और आसपास की सफाई रखो, तो यहां होगा, इसको बनाएंगे कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग्स। आसपास को बोलते हैं सराउंडिंग्स। कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग्स क्लीन। इसका होगा कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग्स क्लीन। अपने घर और आसपास की सफाई रखो। कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग्स क्लीन। सराउंडिंग्स होता है आसपास का एरिया, तो कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग्स क्लीन, ये सेंटेंस हो गया। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना के लिए एक वर्ब है फोकस। ठीक है, ध्यान देना चाहिए, तो यहां होगा चाहिए। ठीक है, वी शुड, चाहिए का के लिए शुड का यूज होगा यहाँ पे। वी शुड फोकस, फोकस मतलब ध्यान देना। ठीक है, फोकस ऑन आवर गोल्स। गोल्स मतलब लक्ष्य। वी शुड फोकस ऑन आवर गोल्स, हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए।
आई होप आपने नोट किए होंगे सारे के सारे ये। अभी एक और सेंटेंस है, कभी किसी की भावनाओं को आहत मत करो। कभी किसी की भावनाओं को आहत मत करो। नेवर, यहां भी नेवर आएगा। ये लिखा है कभी और मत, तो यहां नेवर का यूज होगा। नेवर हर्ट anyone's feelings। नेवर हर्ट anyone's feelings। ये सेंटेंसेस हैं, आप इनको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। आज बहुत ही गर्मी है, वेरी हॉट टुडे। खिड़की और दरवाजे खोल दो, ओपन द डोर्स एंड विंडोज। पंखा चालू कर दो, इसका होगा टर्न द फैन ऑन। एक गिलास ठंडा पानी लाओ, इसका है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। अपने मित्र को अंदर बुला लो, ये होगा कॉल योर फ्रेंड इनसाइड। एक या दो दिन में वर्षा होने वाली है, इट इज अबाउट टू रेन विद इन 1 or 2 days। जब बाहर निकलो तो छाता लेना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू टेक द अम्ब्रेला while गोइंग आउट। डोंट फॉरगेट टू टेक द अम्ब्रेला while गोइंग आउट। कार गैरेज में लगा दो, ये होगा पार्क द कार इन द गैरेज। नींबू पानी लेना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू टेक लेमन वाटर। डोंट फॉरगेट टू टेक लेमन वाटर। हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, वी ऑट टू हेल्प अदर्स। स्वयं पर भरोसा और कड़ी मेहनत सफलता के लिए जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। कभी किसी का अपमान मत करो, नेवर इंसल्ट एनीवन। अपने घर और आसपास की सफाई रखो, कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग्स क्लीन। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए, वी शुड फोकस ऑन आवर गोल्स। कभी किसी की भावनाओं को आहत मत करो, never hurt anyone's feeling। So these are certain sentences that are going to help you in learning the English speaking skills, and is a very important lesson। आप इसको नोट करिए, लिख लीजिए, सीखिए, बार बार अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, जिससे आप इंग्लिश लर्निंग की तरफ धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। तो डोंट फॉरगेट टू अटेंड एनी ऑफ दिस क्लासेस। सभी क्लास अटेंड करें, कोई भी क्लास मिस न करें, जिससे आपको इंग्लिश अच्छे से आ जाए, बोलना लिखना आ जाए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।